दो बालकों का जन्म होता है। एक का नाम था हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबोया था, तो ब्रह्मा जी को एक बार छींक आ गई। ब्रह्मा जी को छींक आई थी तो उनके नाक के द्वारा एक छोटा सा सूकर निकला था, और जब उनके नाक से छोटा सा सूकर निकला तो उसके फिर उन्होंने बड़ा आकार ले लिया, तो उनका नाम पड़ा बारह भगवान। बोलिए बारह भगवान की जय। तो बारह भगवान निकले तो पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख करके निकल रहे थे। हिरण्याक्ष नारद जी को छेड़ने लगा, तो नारद जी ने कहा तुम मुझको क्यों छेड़ रहे हो? अगर तुमको युद्ध करना है तो जाओ। बारह भगवान पृथ्वी को समुद्र से लेकर बाहर निकल रहे हैं, आप जाकर उनसे लड़िए जाकर। हिरण्याक्ष बारह भगवान से लड़ने गया तो बारह भगवान ने उसको मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। और हिरण्याक्ष का भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप बड़ा अभिमानी। हिरण्यकश्यप तब जब से इसको पता चला है कि इन्होंने मेरे भाई हिरण्यकश्यप को मारा है, तब से हिरण्यकश्यप तब से जब से हिरण्याक्ष मरा है तब से इसको भगवान से बिल्कुल लगाव नहीं है, दुश्मनी है भगवान से, बहुत दुश्मनी करके रखा है हिरण्यकश्यप। फिर कहा जाता है महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कपिल भगवान, करदम जी महाराज। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था करदम। अच्छा, करदम जी बचपन में ही जिद कर बैठे कि मैं तो महाराज कहा जाता है कि अब तो जो करदम जी महाराज थे तो बचपन से ही उन्होंने विचार कर लिया कि मैं बाबा बनूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उनको भाई समझाया ब्रह्मा जी ने कि देखो विवाह कर लो, विवाह करने के बाद भी आप भक्ति भाव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप विवाह कर लोगे तो आपका भजन नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर संत बन सकते हो, गृहस्थी बन करके भी आप भगवान का भजन कर सकते हो। लेकिन करदम जी ने जिद कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, वो जंगल चले गए। करदम जी महाराज जंगल गए थे तो एक बार देखा पक्षियों का जोड़ा विहार कर रहा था, खेल रहा था। तो इनके मन में आया कि मैं विवाह नहीं किया हूँ, सब दुनिया विवाह करके परिवार में मगन है और मैं यहाँ बाबा बना घूम रहा हूँ, अब मेरे मन में आया है कि मैं विवाह करूंगा। तो भगवान नारायण की तपस्या करना करदम जी ने प्रारंभ कर दिया। और जब करदम जी विवाह के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया तो नारायण जी प्रकट हो गए। नारायण जी ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह तय कर दिया हूँ। तो करदम जी महाराज थोड़ा सा शर्माए कि बताओ भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं विवाह के लिए तपस्या कर रहा था। लेकिन भगवान अपने भक्तों को जरूर खुश करता है। करदम जी से बोले भगवान नारायण कि मैं तुम्हारा विवाह तय कर दिया हूँ। तो करदम जी ने कहा मेरी शर्त है महाराज, विवाह करूंगा लेकिन शर्त मेरी ये है आपका भजन न छूटे कभी, और मुझे आप ही साक्षात बच्चे के रूप में मिले। आपको मैं पुत्र के नजर से देखना चाहता हूँ, आप मेरे घर में बच्चा बनकर पधारिए। और जब ये बात सुन लिया महाराज तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारा विवाह भी कर देंगे और तुम्हारे घर भी आएंगे बच्चे बनकर। तो करदम जी महाराज का विवाह मनु शतरूपा की 3 बिटिया थी, जिन्होंने जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी रची तो पृथ्वी रचने के बाद 2 ही लोगों को बनाया था, मनु शतरूपा। उनके 3 बिटिया थी, 2 बेटा थे। एक बिटिया का नाम था आकृति, दूसरी बिटिया का नाम था देवहूति, तीसरी का नाम था प्रसूति। 2 बेटा थे, एक का नाम था उत्तानपाद, दूसरे का नाम था प्रियव्रत राजा।
तो महाराज अब कहा जाता है कि अब तो देवहूति के संग में विवाह तय कर दिया। देवहूति के संग कुटिया में पधारे तो देवहूति ने देखा कुटिया में बहुत सारे बिल बने, मेंढक बैठा हुआ, चूहा बैठा हुआ, भिक्षु बैठे हुए, सांप निकले हुए और ऊपर घोंसला चुड़ियों के बने हुए। करदम जी से कहा पत्नी ने, क्या है ये सब? तो बाबा ने कहा ये सब मेरी कुटिया है और ये तो सब इन्हीं का घर है, पक्षियों का घर है, ये जीव जंतुओं का घर है। और जब कुटिया से देवहूति माता ने झांका तो देखा कि सरोवर था, तो सरोवर में पानी पी रही थी गैया और सिंह भी पानी पी रहा था, एक दूसरे को दोनों खा नहीं रहे थे। तो महाराज कहा जाता है अब तो देवहूति माता बड़ी प्रसन्न हो गई कि ये तो केवल संत के तप का प्रताप है, वरना कौन किसको भला बाघ गाय को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। बाबा जी बातें करके तपस्या करने लगे। 40 साल बीत गए, बाबा जी तपस्या कर रहे थे, 40 साल बीत गए। देवहूति देखती कि देखती रह गई कि मेरे पति देव तपस्या कर रहे हैं। नया नया विवाह हुआ, पत्नी जी आई, लेकिन एको बार नहीं बोली अपने पति से कि स्वामी मैं अभी जल्दी विवाह करके आई हूं तो कुछ बातें करो। नहीं नहीं, बातें तो बिल्कुल करने की बात नहीं। साधु बाबा की जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, चींटियां ऊपर आ जाती हैं, तो कपड़ों को गीला करके अपने पति के शरीर को पोंछती हैं, बाबा की जटाओं को सही करती हैं। आजकल की पत्नियां होती तो भाग गई होती अपने मायके, लेकिन वो पत्नी ऐसी थी देवहूति माता, अपने पति की खूब सेवा करी। 40 साल बाद जब बाबा जी जगे तो देवी को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूं कि तुम हो कौन। तब देवी ने कहा कि स्वामी आप मेरे संग विवाह करके आए थे, तभी से आप तपस्या करने लग गए थे, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं गई। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आप भी बूढ़े हो गए हो, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। बाबा जी को पत्नी की बात पसंद आई। बाबा ने देवी जी के हाथ को पकड़े, सरोवर में जाकर दोनों लोगों ने डुबकी लगाई, तो भगवान की कृपा से और तप की कृपा से दोनों लोग 16 साल के और 12 वर्ष के बन गए। 16 वर्ष के बन गए बाबा, 12 वर्ष के बन गई देवी देवहूति। अब दोनों लोगों के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म हुआ। महाराज भगवान से कहा था कि आपके जैसा बेटा चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको 9 बिटिया दिया। 9 बिटिया दिया, बड़ी बड़ी अत्रि मुनि को ब्याही गई। सती अनुसुईया उनकी बिटिया थी। अरुंधति माता गुरु वशिष्ठ जी को ब्याही गई, बड़ी बड़ी संतनी बनी है वो। लास्ट में भगवान नारायण जी अवतार लेकर के आए तो उनका नाम पड़ा कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। तब जाकर के कपिल भगवान का जन्म होता है। और एक इनकी बिटिया थी जो मनुष्यरूपा की, देवहूति करदम जी को ब्याही गई। प्रसूति माता ब्याही गई दक्ष महाराज को। तो दक्ष महाराज के यहाँ एक बिटिया का अवतार हुआ प्रसूति के द्वारा, जिनका नाम पड़ा सती माता, जो भोले बाबा की पत्नी है। इनके एक बेटा है जिनका नाम उत्तानपाद जी। तो उत्तानपाद जी के एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। लेकिन समय ज्यादा व्यतीत हो गया, सुनीति जी के द्वारा एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो सुनीति माता बड़ी रोती हैं, उदास रहती हैं। सुनीति माता कहती है स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद जी मना कर दिए, नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। दूसरा विवाह करने का मतलब है आपको तकलीफें उठाना। दूसरे विवाह करने का मतलब है पहली पत्नी को दुख उठाना। तो आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, आप इसकी चिंता ना करो बिल्कुल। मैं विवाह नहीं करूंगा, अगर बेटा है तो ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन नारी की जिद बहुत खराब होती है। माता ने जिद कर दिया, नहीं नहीं आपको विवाह करना पड़ेगा।
तो फिर इनको विवाह करना पड़ा दूसरा। तो दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। और जब दूसरी पत्नी का सुरुचि नाम था, सुनीति को जैसे द्वार पर खड़े हुए सुरुचि ने देखा, सुरुचि चिल्लाने लगी, ये कौन है? या तो मेरे डोला को वापस कर दो और या तो इसको वापस कर दो, या तो इसको महलों से निकाल। महाराज ने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है, आपको क्या दिक्कत है इस पत्नी से?